अस्सलामुअलैकुम। रियाजी कॉर्नर इस चैनल में एक मर्तबा फिर से आप सभी का दिली खैर मकदम है। सेट क्या है, सेट की तारीफ़ क्या है, सेट को लिखने का तरीका क्या है, वाज़े मजमुआ किसे कहते हैं, गैर वाज़े मजमुआ किसे कहते हैं। अगर आप इन तमाम सवालात के जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, आपके तमाम सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मैथ्स के हिस्सा अव्वल का पहला सबक सेट। सेट को समझने के लिए मैं आपको कुछ तस्वीरें पहले बताता हूं और इन तस्वीरों के ज़रिए से आपको सेट क्या होता है इसको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए यहाँ देखिए, आपके सामने है चाबियों का गुच्छा, उसके बाद किताबों का मजमुआ, ठीक है, ये किताबों का मजमुआ। इसी तरह से ऑडिटोरियम में मौजूद तमाम कुर्सियों का मजमुआ। अब ये जो तीन तस्वीर मैंने आपको बताया, पहली तस्वीर चाबियों का गुच्छा। चाबियों का गुच्छा आपके पास में है, यानी अगर मैं अब आपको ताला देता हूँ तो आप फ़ौरन बोलेंगे कि नहीं सर, ताला इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये जो गुच्छा है ये तो जो है चाबियों का है, यानी इसमें हम चाबी ही रखेंगे, ताला इसमें नहीं रखेंगे। यानी यहाँ पर जो है ये जो मजमुआ है हमारे पास चाबियों का, ये बिल्कुल वाज़े है कि इसमें क्या रखना है और क्या नहीं रखना। मैंने टेबल दिया आपको तो आप बोलेंगे नहीं सर, टेबल इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर ये चाबियों का गुच्छा है, इसमें सिर्फ चाबियाँ आएंगी, टेबल नहीं आएगा। इसी तरह से दूसरा जो मजमुआ था हमारे पास किताबों का मजमुआ, तो अब इसमें किताबें हैं। तो अब अगर मैं आपको जो है कोई दूसरी डस्टर देता हूँ तो आप बोलेंगे नहीं सर, डस्टर यहाँ नहीं रख सकते, इस मजमुए में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये मजमुआ तो जो किताबों का है, इसमें डस्टर नहीं रख सकते। यानी ये वाला जो मजमुआ है किताबों का मजमुआ, ये भी बिल्कुल वाज़े है। वाज़े है यानी क्या, इसमें क्या रखना है और क्या नहीं रखना है वो बिल्कुल क्लियर है। तीसरा जो मजमुआ है हमारा ऑडिटोरियम में मौजूद कुर्सियों का मजमुआ, यहाँ सारी के सारी कुर्सियाँ हैं। अब अगर मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड लाकर आपको दूँ तो आप बोलेंगे नहीं सर, ब्लैक बोर्ड जो है इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सारी के सारी कुर्सियाँ हैं, इसमें सिर्फ कुर्सियाँ ही हम रख सकते हैं। यानी ये भी एक तरह से कैसा मजमुआ है, वाज़ेह मजमुआ है। तो अब ये जो वाज़ेह मजमुआ है तो इसकी मदद से मैं अब आपको बताता हूँ कि सेट क्या होता है। तो चलिए मैं आपको सेट की तारीफ़ बताता हूँ। अगर हमारे पास अशिया का बिल्कुल वाज़ेह मजमुआ है, अब वाज़ेह को मैंने तीन तस्वीरों के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश किया, आगे मैं और आपको समझाता हूँ कि वाज़ेह क्या होता है, गैर वाज़ेह क्या होता है। तो सिर्फ सेट की तारीफ़ समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि अशिया के वाज़ेह मजमुए को सेट कहते हैं। अशिया यानी चीज़ों का अगर वाज़ेह मजमुआ है, बिल्कुल साफ़ क्लियर मजमुआ है, तो उसे हम कहेंगे सेट। इसको इंग्लिश में कहते हैं अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड सेट। तो ये दोनों उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, इसको आप अपनी कॉपी में जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई उसकी तारीफ़। नेक्स्ट, अब मैं इसकी कुछ मिसालें आपको बताता हूँ सेट की। जैसे 1 से 10 तक आदाद का सेट। अब ये जो 1 से 10 तक आदाद है ये सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि ये जो मजमुआ है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक जो आदाद का जो मजमुआ है ये बिल्कुल वाज़ेह मजमुआ है। कैसे वाज़ेह है? जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 3 तो आप फ़ौरन बोलेंगे कि हाँ 3 इसमें ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 10 तक आदाद है। अगर मैं बोलूँ 15 तो आप फ़ौरन बोलेंगे कि नहीं सर, 15 इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 से लेकर 10 तक है। तो यानी ये वाला जो मजमुआ है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक आदाद का, ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वाज़ेह है। यानी इसमें हम कंफ्यूज नहीं है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना। बिल्कुल आसानी से हम बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 30, तो बताइए 30 इसमें आएगा? नहीं आएगा। आप फ़ौरन बोलेंगे कि नहीं सर, इसमें 30 नहीं आएगा। तो यानी 1 से लेकर 1 से 10 तक आदाद का जो सेट है वो सेट की एक मिसाल है। दूसरी एक मिसाल, 9वीं जमात के तमाम तलबा का सेट, कि 9वीं जमात में जितने तलबा हैं वो सारे के सारे तलबा का मजमुआ। जैसे अगर 10वीं जमात में से किसी बच्चे को ले लिए, उसका नाम हमने लिया कि ये फ़ला बच्चा है, तो आप फ़ौरन बोल सकते हैं नहीं सर, इसको हम इस सेट में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये तो 10th का है और हम तो जो है 9th में है। तो 9वीं जमात के जितने तलबा है वो भी जो है वाज़ेह मजमुआ है, यानी किसको लेना है किसको नहीं लेना हम आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए उसको भी हम कह सकते हैं सेट। ठीक है, इतना समझ में आया?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक मरतबा और मैं आपको, अगर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वाज़े मजमू और गैर वाज़े मजमू अभी भी सही तरीके से नहीं समझा है, तो चलिए मैं समझाता हूँ। वाज़े यानी क्या और गैर वाज़े यानी क्या। गैर वाज़े देखिए अभी मैं बताता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपके शहर के बहादुर अफराद का मजमुआ, आपके शहर के बहादुर अफराद का मजमुआ। अब ये वाला जो मजमुआ है ये गैर वाज़े क्यों? क्योंकि एक शख्स मेरी नज़र में बहादुर हो सकता है, लेकिन वही शख्स आपकी नज़र में बहादुर नहीं हो सकता है। जैसे मैं ये बोलूँ कि रेहान जो है ये बहादुर है, लेकिन जो है रेहान बहादुर है ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई दूसरा जो है बोलेगा कि नहीं नहीं कैसे बहादुर है, वो तो सिर्फ वो कुत्ते की आवाज़ सुनकर डर जाता है। तो यानी एक कह रहा है कि ये बहादुर है, एक कह रहा है कि बहादुर नहीं है। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि इसको मैं इस मजमे में लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि मैं ले रहा हूँ लेकिन दूसरा बोल रहा है कि नहीं ये इस मजमे में नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि नहीं ये बहादुर नहीं है। तो अब ये ऐसे इस टाइप का जो मजमुआ है ये ऐसे मजमुए को कहते हैं गैर वाज़े मजमुआ। समझ में आ रहा है? यानी इसमें हम कंफ्यूज है कि रेहान को इस मजमे में लेना कि नहीं लेना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ लो, लेकिन दूसरा बोल रहा है कि नहीं मत लो। मैं बोल रहा हूँ कि बहादुर है, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं वो बहादुर नहीं है। तो ऐसे टाइप के जो मजमे होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि ये इसको लेना कि नहीं लेना, ऐसे मजमे को कहते हैं गैर वाज़े मजमू। और जो गैर वाज़े मजमू होता है वो सेट नहीं होता है। सेट कौन सा होता है? जो वाज़े है, बिल्कुल क्लियर है, उसको हम सेट कहते हैं। जैसे एक दूसरी मिसाल, पूना की बेहतरीन सोसाइटी का मजमू। ठीक है, अब कोई सोसाइटी जो है मेरी नज़र में बेहतर है, लेकिन आपकी नज़र में वो बेहतर नहीं है कि नहीं सर, ठीक है वो बेहतरीन सोसाइटी तो है लेकिन उसमें पानी का प्रॉब्लम है। तो आपकी नज़र में वो सोसाइटी बेहतरीन नहीं है, मेरी नज़र में वो सोसाइटी बेहतरीन है। तो किसी की नज़र में बेहतरीन है, किसी की नज़र में बेहतरीन नहीं है। तो यहाँ पर भी ये जो मजमुआ है ये गैर वाज़े। क्यों गैर वाज़े है? क्योंकि कोई बोल रहा है कि हाँ ये बेहतरीन सोसाइटी है, कोई बोल रहा है कि नहीं ये बेहतरीन सोसाइटी नहीं है। यानी हम तय नहीं कर पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो समझ में आ रहा है गैर वाज़े मजमुआ। अब ये वाज़े मजमुआ देखिए, अभी ये तो होगा गैर वाज़े। अब वाज़े कैसे रहेगा? जैसे तमाम जुफ्त आदात का मजमुआ। तमाम जुफ्त आदात का मजमुआ। अब जुफ्त आदात किसे कहते हैं? हमको पता है कि जो दो से तकसीम होने वाले जो आदात होते हैं उन्हें हम जुफ्त आदात कहते हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सारे जुफ्त आदात। अब ये वाला जो मजमुआ है ये बिल्कुल क्लियर है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि 2, तो आप फ़ौरन बोलेंगे कि हाँ सर 2 जो है इस मजमुए में आएगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो जुफ्त अदद है, 2 जो है 2 से तकसीम होता है। मैंने बोला 4, तो आप बोलेंगे हाँ सर 4 इसमें आएगा। मैंने बोला 8, तो आप बोलेंगे हाँ सर 8 इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब 2 से तकसीम होने वाले अदद है। लेकिन अगर मैंने बोला 3, तो आप फ़ौरन बोल सकते हैं कि नहीं सर 3 इसके अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3 जो है 2 से तकसीम नहीं होता है। तो यहाँ हम कंफ्यूज हो रहे हैं क्या कि 2, ठीक है थोड़ा सोचेंगे 2 को लेना कि नहीं लेना। 3 को जो है कोई बोल रहा है हाँ लेंगे, कोई बोल रहा है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं हम लोग, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है हमको? नहीं हो रहा है। यहाँ एकदम क्लियर है कि किसको लेना किसको नहीं लेना। जैसे वहाँ हम कंफ्यूज हो रहे थे कि बहादुर कौन है और बहादुर कौन नहीं है, लेकिन यहाँ हम कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। 2 एकदम सीधा क्लियर है कि हाँ 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, लेकिन 3 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते, 11 नहीं ले सकते। तो यहाँ ये वाला मजमू एकदम क्लियर है। तो जो मजमू ऐसे क्लियर होते हैं उन्हें वाज़े मजमू कहते हैं, और जो वाज़े मजमू होता है उसे सेट कहते हैं। सिंपल। देखिए दूसरी मिसाल, अंग्रेज़ी के तमाम हरूफ तहज्जी का मजमू। अंग्रेज़ी के तमाम हरूफ तहज्जी मीन्स जितने अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDEFGHIJKLMNP, ये सारे के सारे हरूफ का हमने अगर मजमू लिए तो अब ये भी जो है क्या है, बिल्कुल वाज़े हैं। जैसे मैंने बोला कैपिटल A, तो कैपिटल A बोला तो फ़ौरन हम बोलेंगे कि हाँ ये इसमें आएगा, अल्फ़ाबेट में आएगा, तो कैपिटल A आएगा। मैंने बोला B, तो हाँ कैपिटल B भी इसमें आएगा। मैंने बोला कैपिटल C, तो कैपिटल C भी इसमें आएगा। और मैंने बोल दिया सैंडल, तो फ़ौरन आप क्या बोलेंगे? बोलो, सोचेंगे आप, गौर करेंगे कि रुको देखेंगे, सोचेंगे सैंडल को इसमें लेना कि नहीं लेना। नहीं, फ़ौरन हम जो है बोल सकते कि नहीं ये सैंडल इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट का मजमू है, इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट रहेंगे, सैंडल इसमें नहीं रहेगी। तो अब आपको समझा कि वाज़े मजमू क्या होगा और गैर वाज़े मजमू क्या होगा। वाज़े मजमू यानी जिसमें बिल्कुल कोई दो राय ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो,
और गैर वाज़ेह यानी जिसमें कन्फ्यूजन हो, जिसमें एक की राय कुछ और हो, एक की राय कुछ और हो। तो अगर वाज़ेह मजमुआ है तो वो कहलाएगा सेट, और अगर गैर वाज़ेह मजमुआ है तो वो सेट नहीं रहेगा। सिंपल सी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है एक सेट, एक मजमुआ है तमाम ताक़ादात का मजमुआ। अब ताक़ादात किसे कहते हैं? जो 2 से तकसीम नहीं होते ताक़ादात, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे जो आदात। अब जाहिर सी बात है इसमें भी जो है अगर मैंने जैसे बोला 2, तो आप बोलेंगे कि नहीं 2 जो है इस मजमे में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 जो है 2 से तकसीम होता है। और ताक़ादात किसे कहते हैं? जो 2 से तकसीम नहीं होता। अब मैंने बोला 5, तो आप बोलेंगे हाँ 5 इसमें आएगा। यानी यहाँ कोई 2 राय नहीं होगी, फ़ौरन हम बोलेंगे आएगा या नहीं आएगा। यहाँ हम सोचेंगे नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, फ़ौरन डिसीज़न ले सकते हैं कि 3 इसमें आएगा, 5 इसमें आएगा, 7 इसमें आएगा, 9 इसमें आएगा, 11 इसमें आएगा वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये वाज़ेह मजमुआ है, इसलिए क्या है? सेट है। आपकी जमात के ज़हीन तलबा का मजमुआ। अब आप थोड़ा सा सोचिए, क्या ये सेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ ज़हीन तलबा है। अब कोई मेरी नज़र में ज़हीन है तो आपकी नज़र में ज़हीन नहीं है, या आपकी नज़र में ज़हीन है तो मेरी नज़र में ज़हीन नहीं है। तो यानी यहाँ कन्फ्यूजन है कि ये फ़ला को इसमें लेना कि नहीं लेना। तो अगर ऐसा मजमुआ है तो ये गैर वाज़ेह है, और अगर गैर वाज़ेह है तो सेट नहीं है। तो समझ में आ गया सेट कौन सा रहेगा और सेट कौन सा नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब याद रखिए कि सेट को ज़ाहिर करने के लिए अंग्रेज़ी के जो बड़े हरूफ है उनको इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ मीन्स कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, जेड तक। आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं ए ही लेना है, बी लेना है, सी लेना। आपको जो लेना है आप वो नाम ले सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिए कि कैपिटल लेटर्स ही आप यूज़ करेंगे। सेट को जब भी ज़ाहिर करेंगे, जैसे आप बोलेंगे कि एक, जैसे मैंने बोला था किताबों का सेट, तो जब आप किताबों के सेट को जब मैथ्स में लिखेंगे, मीन्स रियाजियाती सूरत में जब लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, तो आप उसके लिए कैपिटल लेटर ही इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल लेटर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इतना याद रखिए, ठीक है। जैसे मैं कुछ सेट आपको लिख के बताता हूँ। जैसे तबई आदात का सेट है। तबई आदात हम 8वीं में पढ़ चुके हैं, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तबई आदात यानी क्या? गिनती के आदात। तो अब देखिए ये जो सेट है इसको जब मुझे लिखना है, तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि हम सेट को जाहिर करने के लिए कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं। अब तबई आदात का सेट, तबई आदात को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको एन से जाहिर करते हैं। इसका जो सेट लेते हैं वो सेट का नाम लेते हैं एन, कैपिटल एन। और तबई आदात यानी क्या? गिनती की आदत। तो गिनती की आदत क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। बहुत सारे अगर है तो क्या करेंगे, हम कुछ आदत लिखेंगे और कॉमा देकर डॉट 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 लगा देंगे, ठीक है। अगर बहुत सारे लामहदूद आदत है तो यहाँ महराबी कॉस, जैसे वो जो कॉस बना मैंने उसे महराबी कॉस, करली ब्रैकेट कहते हैं। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस तरीके से, यानी ये सब मैं कैपिटल लेटर बता रहा हूँ आपको कि कैपिटल लेटर ऐसे लिखते हैं एन बराबर, यानी सेट को जब भी लिखते हैं तो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे कोई दूसरा सेट लेते हैं हम लोग मुकम्मल आदत का, तो मुकम्मल आदत होल नंबर्स, ये भी 8वीं में पढ़ चुके हैं कि अगर गिनती के आदत में अगर सिफ़र को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे मुकम्मल आदत कहते हैं। तो अब W है, W से, इसलिए इसको W से ज़ाहिर करेंगे। W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। अब ये भी लामहदूद है तो क्या करेंगे, 2-4 अदद लिखेंगे, कॉमा देके डॉट 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 लगा देंगे। तीसरा एक जो है सही आदत भी हमने पढ़े हैं, सही आदत इंटीजर्स जिसे कहते हैं। तो अब इसमें जो मुकम्मल आदत में अगर मनफी वाले आदत को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो उसे इंटीजर्स कहते हैं। अब इंटीजर्स आय है इसलिए इसको आय से ज़ाहिर करते हैं। आई इज इक्वल टू, बीच में सिफर होता है, इधर सारे मनफी और इधर सारे मुस्बित। तो बीच में देखिए 0 है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, उधर भी लामहदूद, और -1 -2 -3 डॉट डॉट, इधर भी लामहदूद, ठीक है। तो इन्हीं सेट को कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स कैसे लेते हैं और महराबी कॉस कैसे बनाते हैं, कैसे कॉमा दे देकर लिखते हैं,
ये मैंने 3 मिसालों के ज़रिए से आपको समझाया। आगे भी हम और इसको सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी आप समझ लीजिए कि सेट को जो है कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेट के रुकनों को जाहिर करने का तरीका। सेट के रुकनों को जाहिर करने का तरीका यानी कि जैसे एक सेट हम लोग लेते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, n यानी क्या, तब याद आता। तब इसमें ये जो 2 है, 2 वो जो n है यानी वो जो सेट है n, उसका रुकन है। 2 उसका रुकन है यानी क्या, 2 उसमें मौजूद है, 3 उसमें मौजूद है। तो अगर 3 उसमें मौजूद है तो हम क्या बोलेंगे कि 3 n का रुकन है, 4 n का रुकन है, 5 n का रुकन है। अब इसमें सीफर है क्या, नहीं है, तो हम बोलेंगे कि सीफर उसका n का रुकन नहीं है। तो जो रुकन है उसको कैसे लिखेंगे हम, 2 n का रुकन है, तो का रुकन है के लिए वो जो बिलोंग्स टू की जो साइन है इस तरीके से ई जो बना हुआ दिख रहा है आपको, तो असल में ई नहीं है, वो एक जो है सिंबल है, एक जो है निशानी है। जैसे जमा की निशानी है, नफ़ी की निशानी है, ऐसे वो एक निशानी है। तो 2 बिलोंग्स टू n, क्या पढ़ते हैं, 2 बिलोंग्स टू n, 2 n का रुकन है, क्योंकि 2 n में शामिल है इसलिए बोलेंगे हम 2 n का रुकन है। अब नफ़ी दो इसमें है क्या, देखिए नफ़ी दो इसमें है, नहीं है, तो नफ़ी दो n का रुकन नहीं है। तो नहीं को अगर बोलना है हमको तो वही वाला सिंबल बनाएंगे हम लोग और उसके ऊपर सिर्फ एक ऐसे आड़ी लकीर ऐसे बना देंगे। तो इसको पढ़ेंगे हम नफ़ी दो n का रुकन नहीं है। नफ़ी दो n का रुकन नहीं है यानी क्या कि नफ़ी दो n के अंदर शामिल नहीं है। देखो वो जो n है सेट, उसमें नफ़ी दो दिखाई दे रहा है आपको, कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी नफ़ी दो n का रुकन नहीं है। तो अगर कोई रुकन है और कोई रुकन नहीं है तो उसको कैसे लिखेंगे, समझ में आ गया आपके। जैसे मैं बोल रहा हूँ 4 n का रुकन है, तो आप क्या करेंगे, 4 लिखोगे और वो निशानी बनाओगे और n लिखोगे। ठीक है, आगे अब यहाँ झैल में कुछ मिसालें दी गई हैं, इनमें से किस ग्रोह को सेट कह सकते हैं बताइए। चलिए अभी मैंने आपको बताया सेट किसे कहते हैं, वाज़े मजमुआ, गैर वाज़े मजमुआ। अब मैं कुछ मिसालें दे रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। ठीक है, पहला है हफ्ते के 7 दिन। हफ्ते के 7 दिन, तो हफ्ते में कौन कौन से दिन होते हैं, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलता हूँ जनवरी, तो आप फ़ौरन बोलेंगे नहीं सर जनवरी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हफ्ते के नाम है, महीने के नाम नहीं है, तो यानी इसमें जो है जनवरी नहीं आएगा। मैंने बोला पीर, तो आप बोलेंगे हाँ पीर इसमें आएगा। यानी कौन सा रुकना आएगा और कौन सा रुकना नहीं आएगा आप इजीली बोल सकते हैं। इसमें कुछ कंफ्यूज हो रहा है क्या आप कि जो है नहीं पीर को थोड़ा सोचना पड़ेगा, फरवरी को थोड़ा सोचना पड़ेगा, नहीं, कौन सा रुकना लेना है कौन सा नहीं लेना एकदम क्लियर है, इसलिए ये वाज़े मजमू है। और अगर ये वाज़े मजमू है यानी ये क्या है, सेट है। तो दिया गया ग्रोह क्या है, सेट है। दूसरी मिसाल, 1 साल के महीने। अब साल के महीने कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह। तो अब जो है अगर मैं बोलता हूँ उबैदुल्लाह, तो फ़ौरन जो है हम क्या बोलेंगे कि नहीं वो इसमें नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उबैदुल्लाह तो एक नाम है और यहाँ जो है साल के महीनों के नाम पूछे गए, तो इसमें उबैदुल्लाह आएगा क्या, नहीं आएगा। मैंने बोला फरवरी, हाँ तो फरवरी आप फ़ौरन बोलेंगे क्या, हाँ फरवरी इसके अंदर आएगा। मार्च, तो आप फ़ौरन बोलेंगे कि मार्च इसमें आएगा। 5, मैं बोलता हूँ 5, तो 5 इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 5, क्योंकि 5 तो एक अदद है और यहाँ क्या है, महीने हैं। तो यानी कौन सा अदद आएगा कौन सा नहीं आएगा, एकदम सिंपल है, इसलिए ये भी क्या है, सेट है। तीसरा, क्लास के बहादुर बच्चे। अब यहाँ बहादुर आ गया, तो जैसे ही बहादुर आया तो हम बोलेंगे कि ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक मेरी नज़र में बहादुर है तो दूसरे की नज़र में नहीं है, इसलिए ये वाज़े मजमुआ नहीं है, और वाज़े मजमुआ नहीं है इसलिए सेट नहीं है। चौथा, गिनती के पहले 10 आदाद। गिनती के पहले 10 आदाद ये भी वाज़े मजमू, जैसे मैंने बोला 9, तो आप बोलेंगे हाँ 9 इसमें आएगा क्योंकि पहले 10 में आता है। 5, तो 5 भी आएगा। 20, नहीं 20 नहीं आएगा। 30 भी नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा वो भी एकदम क्लियर है, इसलिए ये भी क्या रहेगा, सेट। महाराष्ट्र के मजबूत किले। मजबूत, अब मजबूत लफ्ज़ आ गया। अब मजबूत आ गया तो कोई जो है किला मेरी नज़र में मजबूत है तो दूसरे की नज़र में मजबूत नहीं है, इसलिए ये भी गैर वाज़े मजमुआ है, और गैर वाज़े मजमुआ इसलिए सेट नहीं है।
छठा सवाल है, हमारे निज़ाम शमसी के सैयारे। निज़ाम शमसी मीन सूरज है, ज़मीन है, चाँद है, अतारुद है, ज़ोहरा है, नेपच्यून है वगैरह, ये सारे हैं। तो ये इनमें से कोई एक नाम लें, जैसे हम लोग बोलेंगे सूरज, तो हाँ सूरज इसमें आएगा। चाँद, हाँ चाँद भी इसमें आएगा। नईम सर, तो नईम सर इसमें आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो यानी कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो एकदम क्लियर है, इसलिए ये भी क्या है? सेट है। तो कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है, सेट किसको कहते हैं किसको नहीं कहते, एकदम क्लियर समझा आपको। तो चलिए ये सारा जो है वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा के सारा वीडियो जो है बेहतरीन तरीके से समझा होगा। इसी तरह की और बेहतरीन सारी के सारी वीडियोज़ जो है मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। इसमें जितनी बातें आपको समझाएगी उसकी बेहतरीन मशक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फ़ौरन पहली फ़ुर्सत में इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जितने आपके दोस्त अहबाब हैं, जितने आपके जान पहचान में 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको भी जो है ये वीडियो भेजिए और हर एक को जो है सब्सक्राइब करने के लिए कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।